करने के लिए जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम ऐसे एक बिजनेस में हम लोग सभी है जो कि हम लोग एक फाइनेंशियल जंग में हम लोग काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल जंग है कि सभी आदमी अभी जो सिचुएशन करंट सिचुएशन है, सब चाहते हैं कि अपने घर का माली हालत खराब है, उसको कैसे अच्छा ऊंचाई में पहुंचे। हम लोग सपना देखे, बड़ा बड़ा सपना हमारे पास है, उस सपना को कैसे हम लोग आगे करें, ये सब करते हुए और कोरोना जो हमारा वायरस आया है जिसके मुताबिक हम लोग पूरा घर में बैठ चुके हैं। और घर में बैठने के बाद हम लोग मनोबल बहुत सारे लोगों का मन में ये चिंता हो रहा है कि सर हम लोग परिवार कैसे चलाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा सारा बिजनेस चल रहा था, नौकरी चल रहा था, लेकिन अभी इसको चलाए तो कैसे चलाए। तो इससे हम लोग को एक फायदा हुआ कि हम लोग बड़ा अच्छा सिस्टम में है और जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। और जो हम लोग पास अपनी दमदार डायरेक्टर्स है, जो 5 डायरेक्टर है, उनका विजन बहुत अच्छा है और उन्हीं विजन के साथ हम लोग को इसी प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए दिक्कत थोड़ा कम आ रहा है। दिन ब दिन हम लोग जो कोरोना में घर बैठे और बहुत सारे हम लोग नॉलेज भी ले लिया है। अब नॉलेज ले लिया है लेकिन उसको ग्राउंड में लगाए तो कैसे लगाए। अब मन में आ रहा होगा सर हम लोग तो बहुत अच्छा चीज सीख लिए और हम लोग को बहुत सारी नॉलेज भी आ गया, प्लान्स भी अच्छा दे सकते हैं, फॉलो भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सर हम लोग करें तो कैसे करें। तो इसके लिए साधन है, हम लोग अभी क्या करना पड़ेगा, अभी सभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे जूम मीटिंग के माध्यम से नए लोग को आमंत्रित करके उनको प्लान शो दिखा सके। तो फ्रेंड्स अब जब यही चैलेंज हम लोग के पास है तो जूम जो है हमारे लिए जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत लोगों के लिए नया है, क्योंकि हम लोग मोबाइल को माध्यम से या लैपटॉप माध्यम से इसको चलाना नहीं जानते। तो दोस्तों अब लोगों को कैसे बताए ये सब मन में आना होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम लोग का एक हथियार है हमारा बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ये हमारा अच्छा स्पीकिंग यानी कि पब्लिक स्पीकिंग। हम लोग कैसे हम अपने आप को इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा स्पीच अच्छा होगा तो हम लोग अच्छा लोगों को बोल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा जितना भी नॉलेज हमारे पास है अगर वो नॉलेज हम लोग किसी को बोल नहीं पाए तो दोस्तों हम कैसे लोगों को अपने दिल की बात समझा पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज के जो ट्रेनिंग का मेन मकसद है कि हाउ टू डेवलप हमारा अंदर जो गुड स्पीकर है, हाउ टू डेवलप ए गुड स्पीकर इनसाइड यू, या आप बोल सकते हैं हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग में डर है उसको कैसे हटाना है। तो यह एक अच्छा स्पीकर कैसे बने इसके बारे में हम लोग इसके बारे आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अब जब बात आता है स्पीक का, देखिए हम लोग घर में माँ से, पिताजी से, भाई से या जो भी हमारा रिलेटिव से या पड़ोसी से जब भी हम बात करते हैं तो हम अच्छी ढंग से उनसे बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनको समझा भी पाते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात बताइए, जैसे जहां पर हम लोग को कहीं स्टेज में जाना पड़ता है, कहीं बाहर किसी से बात करना होता है, तो दोस्तों ये अनडाउटली सर ये बोलने का बिजनेस है, तो हम लोगों को ये सब डर होने की वजह से हम बोल नहीं पाते। बहुत लोगों को जब स्टेज के नाम में आता है तो डर लगता है, हाथ पैर कांपता है, छाती में दर्द होता है और इस कारण वजह से जो भी चीज हमारे मन में है वो हम लोग भूल जाते हैं। यस और नो? तो देखिए ये बात को क्लियर करने के लिए मैं आज कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स आपके सामने शेयर करूंगा। तो मैं आपको कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट 3 बातें बताऊंगा, जिसकी बात अगर मानेंगे तो दोस्तों आप इस प्रोग्राम में, इस बिजनेस में बहुत सफल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक करते हैं कि अगर स्टेज पे कमाल करना है तो ये 3 बात को आपको सीखना पड़ेगा। मैं जो आपको 3 बात बोलने चाह रहा हूँ, अगर स्टेज पे कमाल करना चाहते हो तो, और आपके बिजनेस को अच्छा करना चाहते हो तो, आपके बिजनेस को बुलंदी पर पहुंचाना चाहते हो तो, आपकी टीम को इस पॉइंट के माध्यम से आप भी डेवलप कर सकते हैं और टीम की वो अच्छा स्पीकर बना सकते हैं, खुद स्पीकर बनते हुए और पूरा टीम को आप बना सकते हैं। तो 3 बात क्या है चीज दोस्तों, मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से आगे बढ़ूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको स्लाइड टू स्लाइड लेके चलता हूँ, आप चलिए मैं आपको आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इस दौरान ध्यान पूर्वक देखिए दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा
जो चीज आपको बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगा, आपके बिजनेस में सफल शीर्ष में पहुंचाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक क्या तीन बातें हैं जो हमको मानना पड़ेगा। दोस्तों मानने के साथ साथ इसको हमको खुद के ऊपर मानना है और हमने टीम को भी इसको मनवाना है। तो चलते क्या बात है, जो 3 चीजें हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको उसी बात को बताने जा रहा हूँ। पहले बात जो साथ साथ दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसमें आपको शुरुआत करना चाहता हूँ। ये है, हम लोग स्लाइड शो में चलते हैं बिगिनिंग से। अब यही देखिए, हाउ टू बी ए गुड स्पीकर, हाउ टू बिकम ए ग्रेट स्पीकर। हमें बड़ वक्ता किपरि बनिबा मु आज आपन सहित शेयर करी। मैं कैसे इसमें ग्रेट स्पीकर होना है सेफ शॉप में, और सेफ शॉप में कैसे आप बुलंदी पर पहुंच सकते हैं, आज ये ट्रेनिंग माध्यम से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो क्या 3 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो क्या 3 चीजें हैं जो आपको मानने से हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग स्टेज में जाते हैं क्या होता है। देखिए पहले बात है, सबसे बड़ा डर है स्टेज में जाना है। यानी कि हम लोग को जैसे ही वहां पर चढ़ते हैं, कुछ भी 2 शब्द बोलना है, हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं दिन भर। हम लोग प्राण जानते भी अच्छी ढंग से, लेकिन जब भी आपको बोला जाता है जूम में आप कुछ बोलो, तो हम लोग को ये होता है कि अंदर में डर पैदा हो जाता है। हम लोग को अंदर में कुछ ऐसे बात होता है कि हम जो भी चीज याद करते हैं सब भूल जाते हैं। अब दूसरी बात है कि हम लोग स्टेज में जब जाते हैं तो हमारा हाथ पैर कांपने लगता है, और कुछ बातें हैं जो कि हम लोग को जानना चाहिए जिससे हमारा स्टेज हमको आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर फिर से आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर स्टेज पर कमाल करना चाहते हो तो ये 3 काम करना पड़ेगा। तो पहले देखिए आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ, पहला क्या काम है। पहला काम है दोस्तों, आपके सामने दिखा रहा हूँ, वो है आपका क्या है, प्रिपरेशन, यानी कि प्रस्तुति। यानी आपको किस तरह प्रस्तुति करना है, किस तरह प्रिपेयर होना है, और प्रिपेयर होने में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या पॉइंट्स लेके आप प्रिपेयर होंगे तो आप स्टेज में अच्छा बोल सकते हैं दोस्तों। दूसरा बात है बी योरसेल्फ, यानी कि आप अपनी खुद को पहचानिए, आपके अंदर क्या चीज भगवान ने दिया है। आप अपने आप को उस पे जब स्पीच देते हो, जब स्पीच आप सामने खड़ा हो तो स्टेज में आप अपनी कूल माइंड में अपनी सांस को कंट्रोल करते हुए आप खुद को सोचिए कि मैं क्या हूँ। मैं इसमें जो भी चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोलने जा रहा हूँ, या मैंने प्रैक्टिस करके बोल रहा हूँ, या मुझे इसका अनुभव है। इसीलिए दोस्तों आप इस तरह अगर खुद की बोलेंगे, खुद का अंदर का दिल का चीज बोलेंगे, लोग दोस्तों आपको जरूर सुनना चाहेंगे। और तीसरा बात है वर्क विथ राइट इंटेंशन, यानी कि आप जो काम करने जा रहे हैं आप राइट इंटेंशन के साथ काम करेंगे तो आपको जरूर जरूर सफलता मिलेगा। इसके बारे में आगे बताऊंगा, जो उड़िया में बोलते हैं सही उद्देश्य में काम करना। यानी कि हम अगर जो भी काम करेंगे, अगर टेम्परेरी काम करना चाहेंगे तो कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर परमानेंट काम करना चाहते हैं तो जिंदगी भर के लिए सफलता पाना चाहते हैं, जनरेशन टू जनरेशन इनकम करना चाहते हैं दोस्तों, हम इस 3 बात को गौर से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं, पहली जो बात आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है आपकी प्रिपरेशन, यानी कि प्रस्तुति। देखो दोस्तों तो प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। तो ये पहला, नो व्हाट यू आर स्पीकिंग, आप पहला जानिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। देखिए दोस्तों बिना तैयारी में, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए हम लोग ओलंपिक में जब भी कोई खिलाड़ी जाता है तो ओलंपिक जाने के लिए दोस्तों 8 साल का कड़ी मेहनत करना पड़ता है, केवल 8 सेकंड के लिए, यानी 8 सेकंड पार्टिसिपेशन करने के लिए उसके 8 साल तक गंभीर जो है करना पड़ता है। अगर उसमें 8 सेकंड में फेल हो जाता है तो दोस्तों फिर और 4 साल उसको लगता है, और वही 8 सेकंड देने के लिए फिर 4 साल दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ता है। यस और नो, सही बोल रहा हूँ? तो आप समझिए, अगर इतना ओलंपिक में जाने के लिए एक आदमी इतना मेहनत कर सकता है, एक वो कोई भी खेल में जाने के लिए, कोई क्रिकेट हो, कोई वॉलीबॉल हो, या नेशनल हो, इंटरनेशनल गेम में जाने के लिए हम लोग को बहुत सारी प्रिपरेशन करना पड़ता है, बहुत दिन पहले करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं, बिना प्रिपरेशन में हम लोग स्टेज में या बोलने लगते हैं, या किसको प्लान शो देना है, किसको फॉलोअप करना है, किसके अगर हम लोग ट्रेनिंग देने जाते हैं तो बिना प्रिपरेशन में
चले जाता है, मन में ये आ जाता है कि हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट है, हम लोग के पास कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक गलत बात है दोस्तों, अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, चाहे जो भी आज दुनिया में आज बड़ा बना है, जो भी आज 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 सक्सेसफुल है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को ले लीजिएगा या चीफ मिनिस्टर स्टेट में ले लीजिएगा, या कोई भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन ले लीजिए, शाहरुख खान ले लीजिए, या जो भी खिलाड़ी ले लीजिए दोस्तों, ये पहले काम करना पड़ता है प्रिपरेशन। यानी कि उसी दिन में क्या करना पड़ेगा प्रिपरेशन में, आप जो स्पीच के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो आपको प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। दोस्तों प्रिपेयर करने के लिए आपको देखिए, जो भी आपको टॉपिक आता है उस टॉपिक को आप नोट डाउन कीजिए, आप व्हाइट पेपर में लीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करते हुए हर पॉइंट को, बारीकी पॉइंट को उसमें लिखिए कागज में, और उस कागज को और लिखने के बाद जब आप जान गए, कॉन्फिडेंट हो गए, पूरा मैटर जो बोलने वाला है आपके सामने है, तो उसको बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, या पढ़े तो 10 बार 15 बार भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप मिरर के सामने जाइए और मिरर के सामने बोल के हुए करें, और बोले जो भी चीज आपको बोलना है मिरर के सामने, क्योंकि मिरर कभी झूठ नहीं बोलता है। यस और नो, आप जो सामने आपकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपके सामने के व्यक्ति को क्या समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आप मिरर सामने खड़ा होते हैं तो पता लग जाता है। अगर दूसरे क्या करना है, आपको अपनी मोबाइल रिकॉर्डर में लेके, आपको मोबाइल रिकॉर्डिंग जो सिस्टम है उसमें ऑन करके आप अपनी भाषण को, अपनी स्पीच को अच्छी ढंग से रिकॉर्ड करें। एक बार रिकॉर्ड करें, आपको अच्छा नहीं लगा तो 2 बार कीजिए, 2 बार नहीं अच्छा 3 बार कीजिए। दोस्तों फ्री का चीज है, लेकिन अगर इंटेंशन में काम करेंगे, सही ढंग से काम करेंगे, तो जरूर जरूर आपका सफल होगा। और दूसरी बात है दोस्तों, कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दूंगा, कुछ ट्रिक लगा दूंगा दिन में दिमाग में, और मैं कर लूंगा, सफल हो जाऊंगा। ये सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब स्पीच देते हो दोस्तों, कोई ट्रिक काम नहीं करता, आपको दिल से प्रैक्टिस करना पड़ता है। यस और नो। और दूसरा बात है, आप जानना चाहिए आप क्या बोलने जा रहे हो, आपके काम के बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए। किसी को भी आप कोई सब्जेक्ट को लेके बोलने जा रहे हो, तो उस सब्जेक्ट में आपका कितना गंभीर नॉलेज है, वो आपको उन लोगों को पता होना चाहिए। यानी आप जो बोल रहे हो, अगर समझ सकते हैं सामने वाला जो बंदा आपसे ज्यादा जानता है, तो अगर आप कुछ बोलने जा रहे हो, अगर उसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। यस और नो। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ, दूसरा पॉइंट को ध्यान में रखें, ट्रिक्स वोंट वर्क। कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगा जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। और दूसरा बात है, तीसरा नंबर क्या है, नोट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू वांट टू स्पीक। आप एक पेन पेपर लीजिएगा, आप अच्छी ढंग से कूल माइंड में घर में बैठ के, आप पहले जब भी कोई प्रेजेंटेशन आपकी आ रहा है या आपके सामने समय आ रहा है, तो 1-2 दिन पहले या 5 दिन पहले उसके लिए अच्छी ढंग से उसको नोट डाउन कीजिए। तो आप क्या क्या पॉइंट्स से बोलने जा रहे हो, छोटा छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर दीजिए, ताकि उस पॉइंट में आपको बोलने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट के लिए। जैसे प्रिपरेशन में और क्या आता है, रिहर्स वेल। जब मैं वही बात बोलना चाहता हूँ, आप पहले उसको नोट डाउन किया, उसके बारे में जाना, उसके नॉलेज लिया, और उसके बाद आप उसको रिहर्स किया। और रिहर्स मतलब आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। रिहर्स जैसे हम ड्रामा में करते हैं ना, कोई भी आपको रोल मिलता है, ड्रामा में करते कि नहीं करते, यस और नो, करते हैं। तो उस तरह हम लोग यहाँ भी अगर ड्रामा जैसा करना पड़ेगा। हम लोग शर्माते हैं, हम बोलते हैं यार क्या है ये प्लान से किसको ड्रामा करने देखा है, किसको बोलना थोड़ी जरूरी है, वेलकम किसको बोलना हम लोग दिमाग में है, हम खड़ा कर देते तो बोल देंगे, लेकिन जब आता है मौका तो हम लोग के दिमाग में वो आउट हो जाता है, हम भूल जाते हैं क्या बोलना क्या नहीं बोलना। तो क्या बोलने गए थे कुछ और कुछ हमारा बोल के आ जाते हैं। तो दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ, जब हमको प्रोफेशनल बनना है, जब हमको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, सेफ शॉप में एक डायमंड बनना है, तो हमको हर चीज में दोस्तों माहिर होना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज हमको देखते हैं, क्योंकि हम लोग कॉपी कर रहे हैं, हम जाओ बोलता है दोस्तों स्टेज में, लोग हमको कॉपी कर रहे हैं, हमको एक आइडल जैसा मानते हैं, हमको एक आपको जैसे भगवान जैसे ही मानने लगता है, लोगों धीरे धीरे लोग आपको प्यार करने लगता है, आपको बात को कोई काटते नहीं है। तो आप अगर बिना प्रिपरेशन में किसके सामने जाएंगे, तो उसका हो सकता है हम गलती बोल के आ जाए और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, तो लास्ट पे लोग बोलेंगे सर ने क्या बोला था, वो अच्छा नहीं बोला था। इसीलिए दोस्तों वेरी केयरफुल, जो भी चीज आप बोलते हैं आप उसको राइट ढंग से बोलना से पहले रिहर्स कर देना चाहिए, बार बार राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स,
पहला नंबर है आपको जो वर्ड आपको दे रहे हो दोस्तों, देखिए बहुत समय में बोलने समय में आपके दिमाग में वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि वो कई वर्ड का कई सारी चॉइस होता है। आप उसको पहले नोट डाउन किया रहेगा तो बार बार प्रैक्टिस किया रहेगा तो आप बोल सकते हैं। दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में दोस्तों। बॉडी लैंग्वेज जो है, मनुष्य जो भी चीज को बताने जा रहे हैं तो हर जगह में बॉडी लैंग्वेज का काम आता है। यानी कि आपके जो कस्टमर है आपके सामने, आप प्लान दे रहे हो, आपके पूरा प्रेजेंटेशन को देख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में देख रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज में कुछ बात बोलना चाहता हूँ। जैसे आप स्टेज में बोलते हो तो आपके सामने माइक होता है, यानी कि आपके पास माइक माध्यम से आप लोगों को बोलने जाते हो। स्टेज में आप खड़ा है तो फ्रेंड्स कुछ गलती हम लोग हो जाता है जो हमको कुछ आपको पीट टू कुछ बताऊंगा। जैसे पहले बात है, जैसे हम माइक पकड़ते हैं, जैसे हाथ में जैसे मैं पेन पकड़ा हूँ इस तरह माइक है आपके सामने है, तो दोस्तों इसका जो दूरता होता है, आपकी चीन से दोस्तों एक हाथ निकालिए, 4 उंगली का ऐसे रखिए, तो आपके जो क्यों रखना है, क्योंकि आपकी जो भाषा है और राइट आपकी उस पर जाएगा। और दूसरी बात है, हम दोनों हाथ प्रयोग करने समय में एक हाथ अगर यहाँ पर है, दूसरा हाथ को हम ऐसे रख सकते हैं, माइक की इसके साथ रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ रख सकते हैं। अगर कभी कभी ये होता है दोस्तों, जब बोलते हैं तो कभी ऐसे हम लोग हाथ हिलाते हैं, जैसे कुछ बोलने के लिए हाथ हिलाते हैं तो हमारा माइक ऐसे चले जाता है, हम लोग बोलते क्या है वो स्पीच उनको पास पहुंचता नहीं है। ऐसे ऐसे करते रहने से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो माइक का पोस्चर हमेशा हमने 4 उंगली में होना चाहिए, यानी कि चीन से या आप हाथ लिखिए, और आपकी फेशियल एक्सप्रेशन हमेशा स्माइल होना चाहिए, यानी कि आप जो बोल रहे हो, यानी कोई आदमी दुखी आत्मा को आपको देखना नहीं पसंद करेगा। अगर आप दुखी होकर बोल रहे हो, स्टेज में गुस्सा होकर बोल रहे हो, तो लोग दोस्तों बोलेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, और समझेंगे भी नहीं आप क्या बोल रहे हो, उनके दिमाग में आने वाला नहीं है। और स्टैंडिंग पोजिशन, जैसे आप खड़ा होते हैं दोस्तों, आप हमेशा जो स्टैंड का मैंने खड़ा होने का पोजीशन है दोस्तों, एक फीट का चौड़ाई में आपको पैर को रखना है और ज्यादा फैलाना नहीं है। यानी कि कभी कभी हम लोग पैर को ज्यादा फैला देते हैं तो उससे भी लोगों का अट्रैक्शन हमारी तरफ, हमारा स्पीच से ज्यादा हमारा पैर की तरफ, हमारा मुंह की तरफ, हमारा बॉडी लैंग्वेज तरफ आ जाता है। इसलिए इसको वेरी केयरफुल दोस्तों, इसको आपको मानना है। और जब भी हम लोग स्पीच देते हैं दोस्तों, कभी भी माइक पकड़ते हुए आगे और पीछे नहीं जाना है, यानी कि पीछे आगे जाने से हम लोग को क्या होता है, नेगेटिव पोस्चर क्रिएट होता है, उससे लोगों को दिमाग में आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से आपको नेगेटिव उसका क्रिएशन होता है। इसीलिए हमेशा राइट लेफ्ट में जाना है, यानी कि प्रोग्राम स्टेज से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक आपको जाना है और उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आना है। और एक इंपॉर्टेंट बात बॉडी लैंग्वेज बोलना चाहता हूँ आपको, आपकी आई कांटेक्ट है जो कि उसी कस्टमर का सामने रहना चाहिए। लेकिन आप देखिए दोस्तों, आप स्टेज में जो बात करते हो तो बहुत सारे कस्टमर होता है, हर सीट में अरेंजमेंट में बैठते हैं, तो अगर एक बंदा को लेफ्ट में देखते रहेंगे और राइट वाला को नहीं देखेंगे, या राइट वाला देखेंगे लेफ्ट वाला को नहीं देखेंगे, तो हो सकता है उसके दिमाग में ये बात आ जाए, सर हमको तो ये बुलाए थे लेकिन ये दूसरा लेफ्ट वाला को ज्यादा चाहते हैं, इसलिए हम लोग को पूछते नहीं है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा आपकी बॉडी का मूवमेंट ज्यादा ना हो, लेकिन आई का मूवमेंट ज्यादा हो। आई से आप देख सकते हैं कि आप कैसे उनको और कस्टमर को आप कैसे उनको ये कर रहे हो। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, देखिए एक मिनट, जब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में चलते हैं, टाइमिंग। जब भी आप कुछ टाइमिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए हम लोग जो भी चीज प्रिपेयर किया है हम लोग के लिए एक टाइमिंग दिया जाता है, यानी कि हम लोग का जैसे प्लान होता है तो वेलकम के लिए हम लोग को 5 मिनट्स का टाइम दिया रहता है, और हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए हम 10 से 15 मिनट का टाइम दिया रहता है, और हमें सेकंड पार्ट के लिए हम लोग को 20 मिनट का टाइम दिया रहता है। लेकिन अभी बताएंगे कि हम लोग सर इतना जो बोलते हैं तो प्लान, कभी कभी क्या हो जाता है कि वेलकम वाला इतना एक्साइटेड हो जाता है वो 20-25 मिनट ले लेता है, अगर फर्स्ट पार्ट वाला और एक्साइटेड है तो आधा घंटा ले जाएगा। तो दोस्तों अगर सेकंड पार्ट वाला जाएगा तो उसके लिए टाइम नहीं बचेगा, हो सकता है वो और ज्यादा टाइम ले जाए। तो इस सब टाइम लेने से क्या हो जाएगा, जो कस्टमर हमारे पास आए वो लिमिटेड टाइम के लिए आया, यानी कि हम लोग का जमाने में, अभी का जमाने में दोस्तों हम लोग को जितना स्पीड में, जितना जल्दी उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाए, उतना जल्दी वो डिसीजन लेगा, उतना जल्दी आपको हमारे सामने जुड़ने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर हम टाइम ही ज्यादा ले ले
अगर उसके पास बंदे का कहीं से कहीं एडजस्ट करके हमारे पास आया है प्लान देखने के लिए, अगर हम ही टाइम ले ले तो दोस्तों वो बोर हो सकता है, उठ सकता है और बिना समझ के हमसे जा भी सकता है। तो ये आप ध्यान रखना है दोस्तों टाइमिंग का। और जूम में जब भी आपके देखिए आजकल जो मैं बात कर रहा हूँ जूम के लिए भी लागू है। आप जूम में भी अभी प्लान शो आपका हम लोग का शुरू करेंगे, प्लान अभी प्लानिंग कर रहा है कि जूम से भी प्लानिंग कैसे करा जाए, और उसके लिए हम प्लानिंग बना दी, आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर जूम में हो चाहे स्टेज में हो, हम लोग को बोलना तो है, कहीं भी हम लोग को बिजनेस बिना बोल के तो होता नहीं है। क्या होता है, क्या बताइए? नहीं होता है, तो बोलना पड़ेगा। तो बोलने के लिए हम लोग को डरना नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान में रखें तो आपकी बोलना बहुत सुंदर हो जाएगा। अच्छा, तो और एक पॉइंट है एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्ट, मतलब इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। हमेशा इसको मैं बता रहा हूँ, आपको नोट करिए, क्योंकि नोट करने से आपका बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, आगे वाले समय आपको इसको अच्छा बोल सकते हैं। एप्रोप्रिएट कंटेंट दोस्तों, आप देखिए जो चीज आपको प्लान शो में कर रहे हैं, प्लान शो जो हम लोग को सिस्टम में बताया गया उसी मुताबिक हम लोग को प्लान शो में उस कंटेंट को लाना है। जो हम लोग को ऑलरेडी लिटरेचर हमारे पास है, उस लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है, हमारे लोग के पास क्या है, उसको करके अगर हम नहीं बताएंगे, हो सकता है वो अगर कोई चला जाएगा और टॉपिक में चले जाएंगे तो लोग जो समझने वाला है वो समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको केवल प्लान शो के साथ साथ ट्रेनिंग भी देना है, ट्रेनिंग के साथ साथ बड़ा बड़ा सेमिनार में खड़ा होना है, बड़ा बड़ा मीटिंग्स में खड़ा होना है। चाहे इस सभी चीज के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग जो वर्ड है मैं बताया कि सबके लिए सब लागू है दोस्तों। और एक पॉइंट बता रहा हूँ, स्टोरीज। दोस्तों अभी क्या है, जब भी आप बोलते हैं ना, जब भी कोई बोलने समय कोई स्टोरी बोल दे या कोई ऐसे रिलेटेड स्टोरी बोल दे तो कस्टमर के दिमाग में बात को अच्छी ढंग से घुस जाएगा। अगर अपने एसोसिएट है, जब आप एफआईएम ले रहे हो या आपको ग्रुप मीटिंग ले रहे हो या आपको कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, तो दोस्तों एसोसिएट को भी आप अपनी स्टोरी का रिलेट करते हुए आपके बात को रखे। ऐसे करने से तो आपको अच्छा रहेगा। लेकिन स्टोरी बहुत सारी किताब में आता है, बहुत वो आपको यूट्यूब में आता है, आपकी बहुत सारी आजकल जो है फैसिलिटीज है, आपको उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और लास्ट वन है जो प्रिपरेशन में आपका स्पीड है। हमेशा याद रखें आपका स्पीड मतलब ऐसे होना चाहिए, लोग जैसे आपको बोलते हैं तो आपको इतना स्पीड में बोल रहे हो तो लोग सुन नहीं पा रहे, अब सुन नहीं पा रहे, आप जैसे बोल दिया, अब लोगों ने क्या समझा क्या नहीं समझा, ऑटोमेटिकली आपका बात को वो इग्नोर कर देंगे। इसीलिए आप जब स्पीड करेंगे हमेशा आपकी वर्डिंग में हमेशा एक तो फुल स्टॉप यानी कि एक हाइफन, एक कॉमा, इस तरह हमको देना ही पड़ेगा ताकि वो बात को उसके दिल तक जाने से अच्छा रहेगा। तो मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं वेलकम दे रहा हूँ, आप ये बोल सकते हैं, दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ एसके दास, आप सबको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की इस मेगा इन्फॉर्मेशन शो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब दोस्तों कितना अच्छा ढंग से वो समझ पाएगा और आपकी बात सुन भी पाएगा। लेकिन मैं उसी को अगर दूसरा शब्द बोलूंगा स्पीड में, दोस्तों नमस्कार, मैं एसके दास, आप सबको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मेगा इन्फॉर्मेशन शो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्पीड की वजह से आप लोग वो कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी बात को ध्यान रखें तो आपकी जरूर आपका बिजनेस में सफलता मिल पाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए चलते हैं ड्रेस वेल। अब बात आता है दोस्तों, तब भी हम लोग स्टेज में जाएंगे या किससे बात करने जाएंगे, फॉलोअप में जाएंगे, एफआईएम में जाएंगे, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें ये आपका गुड ड्रेस होना चाहिए। गुड ड्रेस में क्या है, गुड ड्रेस में क्या फायदा होता है, देखिए आपको पर्सनलिटी बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोग, मैं आपके सामने एक ड्रेस कोड पहना हूँ, आपके सामने रखा हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरे पर्सनलिटी में बहुत अच्छा लगता होगा। अगर इसी को स्टेज में मैंने ऐसे बनियान में अगर ऐसे कुछ आ जाऊं, आपकी चप्पल में आ जाऊं, तो आपकी हो सकता है अट्रैक्शन ना हो, पर्सनालिटी में थोड़ा डाउन हो सकता है। उसके बाद ये ड्रेस कोड ही वैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है, यानी कि हम अगर अच्छा ड्रेस है तो अच्छा कॉन्फिडेंस और खराब ड्रेस है तो खराब कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि लोग बोल सकते हैं यार तुम करोड़पति बात कर रहे हो और क्या ड्रेस पहना है, ये इससे हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होगा और सेल्फ एस्टीम में भी हमारा लो हो जाएगा। इसलिए दो प्रकार सेल्फ एस्टीम है, हाई और लो में। हम लोग लो होने से हम लोग को हमेशा नुकसान होता है। और चौथा चीज है हमारा डिसिप्लिन, हम लोग को डिसिप्लिन होना चाहिए। हम लोग जहाँ भी बूट ड्रेस कोड टाई ये सब मिलते हुए जब आप अच्छे रखेंगे तो लोग बोले क्या डिसिप्लिन बंदा है और क्या कंपनी के बिलोंग करता है, अच्छा कंपनी होगा इसीलिए अच्छा ड्रेस पहन रखा है, यस और नो।
और इसी साथ हमारा प्रेस्टीज भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम लोग को ड्रेस वेल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बी योरसेल्फ। आप बताइए, जब हम लोग स्टेज में खड़ा है, हम लोग बात बोल रहे हैं, लेकिन हमको क्या होना है, अपनी खुद का जो अंदर का चीज है भगवान ने दिया है, क्योंकि सभी इंसान जो है अनोखा है। हम लोग जितना भी एसोसिएट है, जो भी हम लोग समझ लीजिए, सब अनोखा है, भगवान का एक अनोखा क्रिएशन है। तो आप बताइए, हम लोग के अंदर जो भगवान ने दिया है, हम उसको सही ढंग से अगर पेश करेंगे तो क्या क्या करना, देखिए, बी योरसेल्फ, बी ऑथेंटिक एंड बी जेन्युइन। दोस्तों हमेशा ऑथेंटिक रहिए, जेन्युइन रहिए, कोई झूठा बात मत बोलिए। प्लान में या कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप स्पीच दे रहे हो तो कोई झूठा बात मत बोलिए, ऐसे बात न बोलिए, बड़ा चढ़ा के मत बोलिए जो कि आपको झूठा प्रमाण दे रहा है। इसलिए डोंट ट्राई टू बी समबडी, यूज योर नेचुरल स्टाइल। यस और नो, आपकी नेचुरल स्टाइल अलग का अलग अलग है कि नहीं? तो इसीलिए आप अपनी स्टाइल को उस स्टेज में दिखा सकते हैं। डोंट ट्राई टू बी एक्टर, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, एक्टिंग करना जैसा काम करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे ट्रेनिंग बोलते हैं अपलाइन को कॉपी करो, यस और नो। लेकिन अपलाइन को कॉपी करने समय में हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ गलत कॉपी कर लेते हैं। यानी कि अपलाइन का कुछ चीज है जो हम लोग को कॉपी कर देते हैं गलत में, लेकिन सही जो होना चाहिए नहीं हो पाता है और कुछ हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने एक स्टोरी माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक बंदा, दो दोस्त, एक क्या हुआ, एक बार इंटरव्यू में गया, यस और नो। अब दोनों दोस्त ने जब इंटरव्यू किया, उसमें एक अच्छा दोस्त था और प्रिपेयर करके गया था, अच्छी ढंग से तैयार करके गया था, और उसने गया, जाने के बाद उसको क्वेश्चन पूछा गया तो उसने इंटरव्यू में पूछा कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उसने क्या बोला, जवाहरलाल नेहरू, यस और नो। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, उसने खुश हो गया, बोला चल आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या बोला, इंडिया कब फ्री हुआ, इंडिया का फ्रीडम कब हुआ? तो सर इन्होंने बोला कि प्रोसेस तो बहुत पहले से हुआ था, यानी कि 1857 से लेके 1947 तक प्रोसेस हुआ और 1947 में इंडिया फ्री हो गया। अब तीसरा चीज क्वेश्चन पूछा कि आपके अर्थ जो है, जो हमारे सामने दिख रहा है, ये राउंड है कि ओवल है? यानी कि आप लोग पूछा तो उसने क्या बोला कि अभी इसके ऊपर गवेषणा चल रहा है, इसके ऊपर गवेषणा चल रहा है, साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर गवेषणा कर रहे हैं। अब क्या हुआ, उसके नेचुरली और जो बोर्ड है वो खुश हो गए, बोला ठीक है, वाह सक्सेस हो गए, तुम लोग जाओ, सिलेक्ट हो गए। अब ये चला गया, दूसरा को जाना था भीतर। अब उसने जब बोला कि भाई कैसे हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो बोला कि तू ऐसे कर, मुझे थोड़ा सा बता दे इसकी इंटरव्यू बारे में, क्या क्या तुझे पूछा। तो इसने बोला कि ठीक है, तुझे क्या क्वेश्चन आंसर दोनों बोलूं कि आंसर ही बोलूं? नहीं, मुझे आंसर ही बता दे, क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, आंसर ने बोल दिया तो आंसर को रटा लगा के अंदर चला गया। तो अब पहला क्वेश्चन था जो पहले पूछा था कि उसने क्वेश्चन चेंज हो रखा है, उसके बोला आपकी क्या नाम है, उसने बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला, उन्होंने सोचा यार हो सकता है इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, हो सकता है नाम में तो होता ही है। लेकिन दूसरा पूछा क्या है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो अभी बोलता है इसके ऊपर गवेषणा चल रहा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या पूछा तो इसके ऊपर क्या चल रहा है, गवेषणा चल रहा है, यस और नो। साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर लगा हुआ है। और यार उन लोग ताजुब हो गए, बोले यार तेरा डेट ऑफ बर्थ साइंटिस्ट लोग क्या कर रहा है, क्योंकि इसने तो आंसर ही पूछा था ना, ये तो डुप्लीकेट पूरा नहीं किया था, क्वेश्चन को नहीं देखा था। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन पे बोला तुम लोग शायद दिमाग खराब हो गया है और तुम लोग शायद पागल हो गए। तो इसने क्या जवाब बोला कि आज तक इसके लिए खोज हो रहा है। यानी कि आप बताइए, तीनों चीज में ऐसे बात हुआ जिससे वो क्या हो, मैं बोलने का मतलब है कि यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि जो सही चीज कंप्लीट उसको डुप्लीकेट करना चाहिए था, वो सही चीज डुप्लीकेट नहीं हो पाया, वो गलत चीज डुप्लीकेट होने की वजह से और उसके ये हुआ। तो दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, डोंट ट्राई टू बी एक्टर, आप अपनी इंटरनल अपनी खुद का जो है उसको रखिए। और दूसरा पॉइंट बोल रहा था ऑनेस्टी और स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्टाइल एंड डिलीवरी। यह इसीलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऑनेस्टी और स्पीकिंग फ्रॉम हार्ट, ये दो चीज आपको करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन यू टॉक फ्रॉम हार्ट, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप हार्ट से बात करते हो तो दूसरा जो सुनता है आपका उसके भी हार्ट को टच करता है। और
ट्रांसपर्शन हैपेंस व्हेन पीपल लिसन फ्रॉम द हार्ट। आपकी बात को सही कॉपी होगा, सही आगे बढ़ेंगे जब आप हार्ट से बोलते हैं। अगर देखिए दोस्तों, नर्वस होना कोई खराब बात नहीं है। हमेशा कोई स्पीकर नर्वस होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जब जितना भी नर्वस होता है वो अंदरूनी जितना प्रिपेयर करता है दोस्तों। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति से लोग जो होता है वो कभी नर्वस लोग से ज्यादा गलती करता है दोस्तों। इसीलिए ध्यान रखें, कभी भी स्पीच जब बोलते हैं पब्लिक में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंशन, क्या है, वर्क विथ राइट इंटेंशन, सही उद्देश्य से काम करेगा। यानी कि देखो दोस्तों, आप ये सिस्टम में काम कर रहे हो, आपकी उद्देश्य है डायमंड बनना, आपको मिलियनर बनना, आपको क्राउन एम्बेसडर बनना, यानी कि आपको अपने वंश की इतिहास लिखना है। अगर इसी को सोच से आप काम कर रहे हो तो आपको ये नहीं दिखाई देगा क्या कष्ट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, रात में कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, कौन बुला रहा है, कितना जा रहे हो, इस सब काम को आपको काउंट नहीं करेंगे। आप काम करेंगे, दिल से करेंगे, चाहे फेल हो तब भी करेंगे, पास हो तब भी करेंगे। बहुत सारी एग्जाम्पल आपकी सामने मैं बोलता हूँ जिसका मोटिव मैटर्स करता है, मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, आज तक बहुत सारी एग्जाम्पल है जो आज सफल हुए, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। एवरी ग्रेट पर्सन यू एडमायर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो भी आज बड़ा आदमी हुआ है दोस्तों, वो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से ही उसने हीरो बने। तो कौन कौन देखिए दोस्तों, सचिन तेंदुलकर, फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर 78 मैचेस, यानी कि पहला सेंचुरी उसने कब मारा था, 78 मैच खेलने के बाद। आप समझ सकते हैं कितना बार उसने फेल हुआ होगा। अमिताभ बच्चन बिकम सुपरस्टार आफ्टर सो मेनी फेलर। यस, हम जानते हैं आज सुपरस्टार है, लेकिन बहुत फेलर रहा है, बहुत सारी लोगों ने, इवन ऑल इंडिया रेडियो वाला ने उसको रिजेक्ट कर दिए थे। तापर शाहरुख खान देखिए, बहुत सारी तकलीफ था, बहुत सारी 10 साल 12 साल का मेहनत किया, टीवी सीरियल से स्टार्ट किया दोस्तों करियर, लेकिन इस सफलता पाने समय में हमेशा जीरो से ही हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट आपके और पॉइंट बोलना चाहता हूँ, टेंसिंग नॉर्गे, जो फास्ट माउंटेनर हु क्लाइम एवरेस्ट इवन आफ्टर फेलिंग फॉर 18 टाइम्स। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो भी लोग आज बड़ा है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सब जानते हैं। और एक और सीधा सा बात बोलना चाहता हूँ, एवरी ब्यूटीफुल ट्री हैज कम विद टाइनी सीड। कोई भी बड़ा वृक्ष देखते हैं, बरगद देखते हैं, तो आज छोटा सा बीज से उससे शुरू होता है दोस्तों। और एक बटरफ्लाई को दिख रहा है, सुंदर सा बटरफ्लाई है, वो भी कभी एक कुकुन से, एक छोटा घोंसला से वो बना हुआ है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, इसीलिए ये बात को मैं आप सामने रखना चाहता हूँ। यह और लास्ट में एक इसके साथ अंत करना चाहता हूँ, इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सभी वंडरफुल स्टोरी लेके आप लोग साथ है, आपके पास एक अच्छा स्टोरी है, आप खुद एक स्टोरी है दोस्तों। आप उस स्टोरी को हमेशा खुद पहचानिए। आप अपनी जब भी कहीं बात करते तो अपने बारे में बताइए, कभी भी बताइए। और वर्ल्ड नीड्स टू योर हार्ट टू हार्ट। आप समझिए, आपकी बात को सुनना चाहते हैं, आपको हार्ट टू हार्ट होना चाहता है, इसलिए हमेशा आप जब भी बात करें दिल से करें, और दिल का बात दिल तक जरूर पहुंचता है। नाउ इज योर टाइम, दिस इज द मोमेंट दोस्तों। नाउ इट इज योर टाइम एंड दिस इज द मोमेंट। आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए। अगर जो लोग समझ गए होंगे तो जरूर जरूर दोस्तों अपनी ये पब्लिक स्पीकिंग के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे, बात करेंगे दोस्तों। इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी आपके पास नॉलेज की और भंडार लाएंगे, इस जूम के माध्यम से लाएंगे आपके पास। आप रेडी रहिए, आप तैयार रहिए, और आपको खुद को भी इस तरह आपको आगे जाके आपको भी मैं तैयार करूंगा। और मैं